नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम डिस्कस करेंगे LT कमीशन 2017 का प्रश्न पत्र जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रश्न पत्र में टोटल 200 प्रश्न पूछे गए थे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। मीरा के गुरु कौन थे? सही उत्तर है संत शिरोमणि रविदास। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन सी सही है, जायसी की। मधुमालती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सही है, मंझन। नेक्स्ट है, भंवर गीत के लेखक कौन है? भंवर गीत रचना है नंददास जी की। नेक्स्ट है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन बी सही है, पुष्टि मार्गीय भक्ति। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही है, रसखान की। घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद ऑप्शन सी सही है, रीति मुक्त। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी सही है, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए सही है, कवि वचन सुधा। नेक्स्ट है, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रद्धा राम फिलोरी। अगला प्रश्न है, भारत भारती खंड काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है? ऑप्शन सी सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ था? ऑप्शन बी सही है, सुंघनी साहू। नेक्स्ट है, कुक्कर मुता के रचनाकार कौन है? कुक्कर मुता के रचनाकार है निराला। नेक्स्ट है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन की। गोदान उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है? ऑप्शन बी सही है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? ऑप्शन सी सही है, निराला। फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? रेणु है आंचलिक उपन्यासकार। धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? ऑप्शन ए सही है, धर्मयुग। इनमें से उपन्यास सम्राट कौन से हैं? उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, खड़ी बोली। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी की है अवधी। पूर्वी हिंदी में 3 आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का है? ऑप्शन बी सही है, शब्द। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? ऑप्शन ए सही है, श। क, ख, ग, घ, ण कौन सा वर्ग है? ऑप्शन सी सही है, क वर्ग। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, क्ष। नेक्स्ट है, इसमें से हमने शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। 35 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास।
परमात्मा लिखते हैं, ऑप्शन सी सही है, परमात्मा। घंटा ऑप्शन बी सही है। रणभूमि लिखते हैं, ऑप्शन डी। निष्ठा है, ऑप्शन ए। इसके बाद प्रश्न 40 से 44 तक संधि विच्छेद है, इसका हमने सही संधि विच्छेद बताना है। देव जमा आलय का संधि विच्छेद है देवालय, ऑप्शन सी सही है। अगला है सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, ऑप्शन डी सही है। 42 है मृत जमा मय, इसका संधि है मृण्मय, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है वी जमा अतीत, व्यतीत, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अनु जमा एषण, ऑप्शन सी सही है, अन्वेषण। नेक्स्ट है 45 से 47 तक कौन सा शब्द तद्भव है? कुठार का है कुल्हाड़ी, मुष्टि का है मुट्ठी, तुरंग है 47 का है सी घोड़ा। इसके बाद है 48 से 50 तक उचित लिंग कौन सा है? ठाकुर का है ठकुराइन, ऑप्शन सी सही है। ननंद का है ननदोई, ऑप्शन ए सही है। और बालिका का है बालक। नेक्स्ट है आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में समास है अव्ययी भाव। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर में समास है बहुव्रीहि। नेक्स्ट है 53 से 55 तक भाववाचक संज्ञाएं चुनिए। कुमार का है ऑप्शन बी सही है कुमार्य। शूर का शौर्य, सुहृद का सौहार्द। और अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? अनुचर में उपसर्ग है अनु। नेक्स्ट है परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी सही है, परोपकार में पर उपसर्ग है। कृपा में कौन सा प्रत्यय है? कृपा में आ प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 59 विलास में कौन सा प्रत्यय है? 59 में है ऑप्शन डी आस प्रत्यय। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह बताइए। 60 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये उदाहरण चिन्ह है। नेक्स्ट है 61 का सही उत्तर है विवरण चिन्ह है ये। कामायनी कौन सी रचना है? कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है ये। नेक्स्ट है जयद्रथ वध कौन सी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त का है, खंड काव्य है ये। अगला प्रश्न है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध की किस रचना पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन सी सही, भारत इतिहास और संस्कृति। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अकाल में सारस पर। सृजनात्मक कार्य के लिए भारत सरकार ने लीलाधर जगूड़ी को किस उपाधि से अलंकृत किया है? ऑप्शन ए सही है। 67 का है ए, पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट निराला के कारण कौन सा छंद अधिक लोकप्रिय बना? ऑप्शन सी सही है, मुक्त छंद। पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपमा। हिंदी की चिंदी निकालना का सही अर्थ है अधिक छानबीन करना। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन बी सही है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा है? ऑप्शन डी सही है, अवहट भाषा।
देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए सही है, राजा जय सिंह। नेक्स्ट है, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सही है, महान। अगला प्रश्न है, कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन बी, मिश्रित खिचड़ी। राजभाषा का सही अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। नेक्स्ट, वर्णों, शब्दों, वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है? इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है उसे कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन डी सही है, बुढ़ापा। अगला है, आपका पत्र मिला, वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कारक है संबंध कारक। 81 सही है, 81 का सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सही है, प्राण शब्द। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के भेद हैं 3। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन बी सही है, अंतस्थ व्यंजन। इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी सही है, अनिल पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा पावक, अनल और आग ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। यायावर का विलोम शब्द है। यायावर का विलोम है स्थिर। रात्रि में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द है। रात्रि में विचरण करने वाले को बोलते हैं निशाचर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, जो सदा साथ रहने वाला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सही है, सनातन। प्रश्न 89 से 91 तक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये मुहावरे हैं, सही आंसर छाड़ना है इसमें से। पलक पावड़े बिछाना 89 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आदर से स्वागत करना। हाथ पांव फूलना 90 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भयभीत होना। ठन ठन गोपाल है खोखला। अगला प्रश्न है 92 व 93 में सही विकल्प का चयन करें। आशा है मुझे पुरस्कार मिलेगा, कैसा वाक्य है ये? 92 का है मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए सही है। आपका पथ प्रशस्त हो, इसका सही उत्तर है इच्छावाचक। ये इच्छावाचक वाक्य है। सही वाक्य का चयन करें। 94 का सही उत्तर ऑप्शन सी, शब्द केवल संकेत हैं। नेक्स्ट, सही वाक्य का चयन करें। जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, वाक्यम रसातकम काव्यम कथन किसका है? ऑप्शन ए सही है, विश्वनाथ जी का कथन है ये। नेक्स्ट है, वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। स्थायी भाव की संख्या है, स्थायी भाव की संख्या है 9। निम्न में से कौन सा रसाचार्य नहीं है? ऑप्शन सी सही है, नागार्जुन। छंद के प्रवाह को कहते हैं गति। ऑप्शन डी सही है। अगला है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन डी सही है, छप्पय। अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन सी सही है, 24 मात्राएं। भूषण बिन ना विराजई कविता वनिता मित कथन किसका है? यह है केशव का। नेक्स्ट है, 104 से 105 तक सही अलंकार का चयन कीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन सी सही है, निरंग रूपक अलंकार है इसमें। नेक्स्ट, लोक में फैला सूर्य लोक। ऑप्शन डी, यमक अलंकार। अगला है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन ए सही है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
केवल 3 कहानियाँ लिखकर प्रसिद्ध होने वाले हिमाचली कथा लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वेदे की हिंसा हिंसा न भवति किस विधा की रचना है? ये भारतेंदु जी का नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी कवि नहीं है? सूफी कवि नहीं है, ऑप्शन डी सही है, अमीर हसन। इसके अलावा कुतुबन, जायसी, अमीर खुसरो, ये तीनों सूफी कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किस कवि को दी गई है? सुमित्रानंदन पंत को। तार सप्तक की स्थापना किसने की है? अगेजी ने। इनमें से किस कवि का संबंध छायावाद से नहीं है? ऑप्शन ए दिनकर। बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? 713। अगला प्रश्न है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन सी सही है, चिदम्बरा पे मिला था इनको 1968 में। किस कवि का बचपन का नाम राम बोला था? ऑप्शन ए सही है, तुलसीदास जी का। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है, लेकिन इसमें प्रिय प्रवास नहीं दिया है। ऑप्शन डी सही है, वैदेही वनवास। ये हरिओद का दूसरा महाकाव्य है खड़ी बोली में। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा की रचना है? ये निबंध है दिनकर का। नेक्स्ट है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या 84। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन बी सही है, 1300 से 1700 ईस्वी। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। जायसी द्वारा अक्षर क्रम में लिखी रचना है अखरावट। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, मुमूर्षा। इनमें से किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? ऑप्शन सी सही है, मैथिली शरण गुप्त का। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास है और ये अगेजी का उपन्यास है। नेक्स्ट है, वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, सूरदास को। भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? समकालीन लेखकों ने। ऑप्शन सी सही है। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? ऑप्शन सी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, इसके बाद ये एक से लेकर 131 तक हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न थे। इसके बाद जो 132 से लेकर 200 तक हैं, इसमें इंडिया जी के, एचपी जी के और करंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ हिंदी साहित्य से रिलेटेड ही प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पेपर एलटी कमीशन 2017 का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।